उत्तरी पेरू विरोधाभास और चरम सीमाओं का क्षेत्र है और यहाँ तक कि वनस्पति जीवन भी सबसे ऊंचे और सबसे ऊंचे स्थानों की सूची में अपना स्थान बना लेता है। पुया रेमोंडी विश्व का सबसे बड़ा ब्रोमेलियाड है तथा इसमें विश्व की सबसे ऊंची पुष्प कील होती है। 1958 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वनस्पति उद्यान में समुद्र तल के निकट रोपे गए एक पुया रेमोंडी की ऊंचाई 7.6 मीटर यानी कि 24 फीट हो गई और केवल 28 वर्षों के बाद ही उसमें फूल खिल गए। लेकिन अधिक ऊंचाई पर उगने वाले पुया रेमोंडी की वनस्पति वृद्धि केवल 3 मीटर यानी कि 10 फीट तक ही पहुंच पाती है और ऐसा माना जाता है कि प्रजनन परिपक्वता तक पहुंचने में उन्हें 150 वर्ष तक का समय लगता है, लेकिन खिलने की प्रक्रिया शानदार होती है। 33 फीट तक की ऊंचाई वाला एक पुष्प गुच्छा हवा में फूटता है जो 8000 सफेद फूलों से ढका होता है, जिसमें 6 मिलियन बीज होते हैं और इसे परिपक्व होने में बस कुछ ही सप्ताह लगते हैं। आप इसे बढ़ते हुए देख सकते हैं। इसकी विस्तार दर इतनी अधिक है। एक बार फूल आने के बाद आमतौर पर मई में पौधा मुरझाकर मर जाता है। यह कई ब्रोमेलियाडों की एक आम विशेषता है। अंग्रेजी में इसे एंडीज की रानी के नाम से भी जाना जाता है। रायमोंडी नाम 19वीं शताब्दी के इतालवी वैज्ञानिक एंटोनियो रायमोंडी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने पेरू में प्रवास किया था और यहाँ व्यापक वनस्पति अभियान किए थे। रेमोंडी को यह प्रजाति पहली बार चाबिन डी हुआंतर क्षेत्र में मिली थी और उन्होंने 1874 में अपनी पुस्तक एल पेरू में इसका नाम पैरेटिया गिंगाटिया रखा था। 1928 में जर्मन वनस्पति शास्त्री हर्मन हार्मर्स द्वारा इसका नाम बदलकर पुया रेमोंडी कर दिया गया। बोलिविया और पेरू के उच्च एंडीज 9800 से 15800 फीट की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह उत्तरी पेरू तक ही सीमित नहीं है, लेकिन वास्करन राष्ट्रीय उद्यान यकीनन इन विलक्षण पौधों को देखने के लिए सबसे अच्छी जगह है, जहां कई स्टैंड पुया रेमोंडी के समूह के रूप में जाना जाता है पाए जाते हैं। ऐसा ही एक स्टैंड पास्टोरूरी ग्लेशियर की लोकप्रिय एक दिवसीय यात्रा पर देखा जा सकता है, जो हुआ राज सांस्कृतिक यात्रा कार्यक्रम में शामिल है। हुआ राज क्षेत्र के अलावा इन अद्भुत फूलों को देखने के लिए कुछ अन्य स्थान भी है। यदि आप टिटिकाका झील की ओर जा रहे हैं तो आप पूनो विभाग में आइबीरी जाने का प्रयास कर सकते हैं, जहां शहर से 20 किलोमीटर दूर एक सुंदर पुया वन है। ये अद्भुत फूल बिल्का सुमान में भी पाए जा सकते हैं, जो कि आयाकुचो से 120 किलोमीटर दूर एक बहुत कम देखे जाने वाले बोलिविया की सीमा के पार को माय और आकाश में भी पाए जा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि पुया रेमोंडी का उपयोग क्या होता है। पौधे की युवा पत्तियां मवेशियों और भेड़ों को खिलाई जाती है। पौधों के लकड़ी वाले भाग का उपयोग ईंधन के लिए किया जाता है। पौधों से साधारण फर्नीचर भी बनाया जा सकता है। कुछ बोलिवियाई गांवों में पत्तियों को जमीन में सीधा गाड़कर अल्प विकसित बाड़ बना दी जाती है। पेरू में पत्तों को पत्थर की दीवारों के शीर्ष पर डाला जा सकता है ताकि एडोब दीवारों से बारिश के पानी को रोका जा सके। पुष्प गुच्छ के गुद्दे को भूनकर क्रीवित किया जाता है और चिची नामक पेय बनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण उत्सवों में सूखे पुष्पों का उपयोग मसाले के रूप में भी किया जाता है। जले हुए पुष्प गुच्छ की राख को चीनी के साथ मिलाया जाता है और कोका पत्ती उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है।